लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 44। शांता गाती है, सुमन खाना पकाती है। शांता अपने केशों को संवारती है, सुमन कपड़े सीती है। शांता भूखे मनुष्य के समान भोजन के थाल पर टूट पड़ती है। सुमन किसी रोगी के सदृश सोचती है कि मैं अच्छा होंगी या नहीं होंगी। सदन के स्वभाव में भी अब काया पलट हो गया है। वह प्रेम का आनंद भोग करने में तन्मय हो गया है। वह अब दिन चढ़ता उठता है, घंटों नहाता है, बाल संवारता है, कपड़े बदलता है, सुगंध मलता है। जो 9 बजे से पहले अब अपनी बैठक में नहीं आता, और आता भी है तो जमकर बैठता नहीं। इसका मन कहीं और रहता है, एक एक पल में भीतर जाता है, और अगर बाहर किसी से बात करने में देर हो जाती है तो उकताने लगता है। शांता ने उस पर वशीकरण का मंत्र डाल दिया है। सुमन घर का सारा काम भी करती है और बाहर का भी। वह घड़ी रात उसे उठाती है और स्नान पूजा के बाद सदन के लिए जलपान बनाती है। फिर नदी के किनारे आकर नाव खुलवाती है। 9 बजे भोजन बनाने बैठ जाती है। 11 बजे तक यहाँ से छुट्टी पाकर वह कोई ना कोई काम करने लगती है। 9 बजे रात को जब सब लोग सोने चले जाते हैं तो वह पढ़ने बैठ जाती है। तुलसी की विनय पत्रिका और रामायण से उसे बहुत प्रेम है। कभी भक्तमाल पढ़ती है, कभी विवेकानंद के व्याख्यान और कभी राम तीर्थ के लेख। वह विदुषी स्त्रियों के जीवन चरित्र को बड़े चाव से पढ़ती है। मीरा पर उसे असीम श्रद्धा है। वह बहुधा धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ती है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा भक्ति से उसे अधिक शांति मिलती है। मल्लाहों की स्त्रियों में उसका बड़ा आदर है। वह इनके झगड़े चुकाती है। किसी के बच्चे के लिए कुर्ता टोपी सीती है, किसी के लिए अंजरिया घुट्टी बनाती है। इसमें कोई बीमार पड़ता है तो उसके घर जाती है और दवा दारू की फिक्र करती है। वह अपनी गिरी दीवार को फिर से उठा रही है। उस बस्ती के सभी नर नारी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका यश गाते हैं। हाँ, अगर आदर नहीं है तो अपने घर में। सुमन इस तरह की जितोड़ घर का सारा बोझ संभाले हुए है, लेकिन सदन के मुंह से कृतज्ञता का एक शब्द भी नहीं निकलता। शांता भी उसके इस परिश्रम का कुछ मूल्य नहीं समझती। दोनों के दोनों उसकी ओर से निश्चिंत है, मानो वह घर की लौंडी है और चक्की में जुटी रहना ही उसका धर्म है। कभी कभी उसके सिर में दर्द होने लगता है, कभी दौड़ धूप से बुखार चढ़ जाता है, तब भी वह घर का सारा काम रीत्यानुसार करती रहती है। वह भी कभी कभी एकांत में अपनी इस दीन दशा पर घंटों रोती रहती है, पर कोई ढांढस देने वाला नहीं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। सुमन स्वभाव से ही मनिनी है, सर्वगा स्त्री, और वह जहाँ कहीं रहती थी रानी बनकर रही थी। अपने पति के घर में वह कष्ट झेलकर भी रानी थी। विलास नगर में वह जब तक रही उसी का सिक्का चलता रहा। आश्रम में वह सेवा धर्म पालन करके सर्वमान्य बनी हुई थी, इसलिए अब यहाँ इस हीन अवस्था में रहना उसे असहनीय था। अगर सदन कभी कभी उसकी प्रशंसा कर दिया करता, कभी उससे सलाह लिया करता, उसे अपने घर की स्वामिनी समझा करता, या शांता उसके पास बैठकर उसके हाँ में हाँ मिलाती, उसका मन बहलाती, तो सुमन इससे भी अधिक परिश्रम करती और प्रश्नचित्त रहती। लेकिन उन दिनों प्रेमियों को अपनी तरंग में और कुछ न सूझता था। निशाना मारते समय दृष्टि केवल एक ही वस्तु पर रहती है। प्रेमासक्त मनुष्य का भी यही हाल होता है, लेकिन शांता और सदन की यह उदासीनता प्रेम लिप्सा के ही कारण थी, इसमें संदेह है। सदन इस प्रकार सुमन से बचता था जैसे हम कुष्ठ रोगी से बचते हैं। उस पर दया करते हुए भी उसके समीप जाने की हिम्मत नहीं करते। शांता उस पर अविश्वास करती थी, उसके रूप लावण्य से डरती थी। कुशल यही था कि सदन स्वयं सुमन से आंखें चुराता था, नहीं तो शांता उससे जल ही जाती। अतएव दोनों चाहते थे कि यह आस्तीन का सांप आंखों से दूर हो जाए, लेकिन संकोचवश वह आपस में भी इस विषय में
छेड़छाड़ ना करते थे। सुमन पर यह रहस्य शनय शनय खुलता जाता था। एक बार जीतन कहा शर्मा जी की यहाँ से सदन के लिए कुछ सौगात लाया था। इसके पहले भी वह कई बार आया था, लेकिन उसे देखते ही सुमन छिप जाया करती थी। अब की जीतन की निगाह उस पर गड़ गई। फिर क्या था, उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। वह पत्थर खाकर पचा सकता था, पर कोई बात पचाने की शक्ति उसमें न थी। मल्लाहों के चौधरी के पास चिलम पीने के बहाने गया और सारी राम कहानी सुना गया। अरे यह तो कस्बिन है, खसम के घर से निकाल दिया तो हमारे यहाँ खाना पकाने लगी, वहाँ से निकाली गई तो चौक में हजाईपन करने लगी। अब देखता हूँ तो यहाँ विराजमान है। चौधरी सन्नाटे में आ गया। मल्लाहिनों में भी इशारे बाजियाँ होने लगीं। उस दिन से कोई मल्लाह सदन के घर का पानी ना पीता। उसकी स्त्रियों ने सुमन के पास आना जाना छोड़ दिया। इसी तरह एक बार लाला भगत राम ईंटों की लदाई का हिसाब करने आए। प्यास मालूम हुई तो मल्लाह से पानी लाने को कहा। मल्लाह कुएं में पानी लाया। सदन के घर में बैठे हुए बाहर से पानी मंगाकर पीना सदन की छाती में छुरी मारने के समान न था। अंत में दूसरा साल जाते जाते यहाँ तक नौबत पहुँची कि सदन जरा जरा सी बात पर सुमन से झुंझला जाता और चाहे कोई लागू बात न कहे पर उसके मन के भाव झलक ही पड़ते थे। सुमन को मालूम हो रहा था कि अब मेरा निर्वाह यहाँ ना होगा। उसने समझा था कि यहाँ बहन बहनोई के साथ जीवन समाप्त हो जाएगा। उनकी सेवा करूँगी, एक टुकड़ा खाऊंगी और एक कोने में पड़ी रहूंगी। उनके अतिरिक्त जीवन में अब उसे कोई लालसा न थी। लेकिन हाँ, शोक, यह तख्ता भी उसके पैरों के नीचे से सरक गया और वह निर्दयी लहरों की गोद में थी। लेकिन सुमन को उसकी परिस्थिति पर दुख चाहे कितना ही हुआ हो, उसे सदन या शांत से कोई शिकायत न थी। कुछ तो धार्मिक प्रेम और कुछ अपनी अवस्था के वास्तविक ज्ञान ने उसे अत्यंत नम्र विनीत बना दिया था। वह बहुत सोचती कि वहाँ जाऊँ जहाँ अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना हो, लेकिन उसे ऐसा कोई ठिकाना न दिखाई देता। अभी तक उसकी निर्बल आत्मा को अवलंब चाहती थी। बिना किसी सहारे के संसार में रहने का विचार उसका कलेजा कंपा देने वाला था। वह अकेली असहाय संसार संग्राम में आने का साहस न कर सकती थी। जिस संग्राम में बड़े बड़े कुशल धर्मशील दृढ़ संकल्प मनुष्य मोह की खाते हैं, वहाँ मेरी क्या गति होती? कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन मुझे संभालेगा? निरादर होने पर भी यह शंका उसे यहाँ से निकालने न देती थी। एक दिन सदन 10 बजे कहीं से घूम कर आया और बोला, भोजन में कमी कितनी देर है? जल्दी करो, मुझे पंडित उमानाथ से मिलने जाना है। चाचा के यहाँ आए हुए हैं। शांता ने पूछा, वह वहाँ कैसे आए? सदन ने कहा, अब यह मुझे क्या मालूम। अभी जीतन आकर कह गया कि वह आए हुए हैं और आज ही चले जाएंगे। यहाँ आना चाहते थे लेकिन किसी कारण से नहीं आए। शांता बोली, तो जरा बैठ जाओ यहाँ, अभी 1 घंटे की देरी है। सुमन ने झुंझला कर कहा, देर क्या है, सब कुछ तो तैयार है। आसन बिछा दो, पानी रख दो, मैं थाली परसती हूँ। शांता बोली, अरे तो ज़रा ठहर ही जाएंगे तो क्या होगा? कोई डाक गाड़ी छूटी जाती है, कच्चा पक्का खाने का क्या काम? सदन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि दिन भर क्या होता रहता है। जरा सा भोजन बनाने में इतनी देर हो जाती है। सदन जब भोजन करके चला गया तब सुमन ने शांता से पूछा, क्यों शांता, सच बता, तुझे मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? तेरे मन में जो कुछ है वह मैं जानती हूँ, लेकिन तू जब तक अपने मुंह से मुझे दुत्कार न देगी, मैं जाने का नाम न लूँगी। मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है। शांता बहन, कैसी बात करती हो? तुम रहती तो
घर संभला हुआ है, नहीं तो मेरे किए क्या होता है। सुमन ने कहा, यह मुँह देखी बात मत करो, मैं ऐसी नादान नहीं हूँ। मैं कुछ दिनों से आदमियों को अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ पाती हूँ। शांता ने कहा, तुम्हारी आंखों की क्या बात है, वह तो मंत्र की बात देख लिखनी है। सुमन ने कहा, आंखें सीधा करके बोलो, जो कुछ मैं कहती हूँ झूठ है। शांता ने कहा, जब तुम जानती हो तो पूछती क्यों हो। सुमन बोली, इसलिए कि सब कुछ देखकर भी आंखों पर विश्वास नहीं आता। संसार मुझे चाहे कितना ही नीच समझे, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, वह मेरे मन का हाल नहीं जानता। लेकिन तुम सब कुछ देखते हुए भी मुझे नीच समझती हो, इसका आश्चर्य है। मैं तुम्हारे साथ लगभग 2 वर्ष से हूँ, इतने दिनों में तुम्हें मेरे चरित्र का परिचय अच्छी तरह हो गया होगा। शांता ने कहा, नहीं बहन, मैं परमात्मा से कहती हूँ, यह बात नहीं है। हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक मत लगाओ। तुमने मेरे साथ जो उपकार किए हैं वह भी मैं कभी ना भूलूंगी, लेकिन बात यह है कि उनकी बदनामी हो रही है। लोग मनमानी बातें उड़ाया करते हैं। वह कहते थे कि सुभद्रा जी यहाँ आने को तैयार थी, लेकिन तुम्हारे रहने की बात सुनकर नहीं आई। और बहन, बुरा ना मानना, जब संसार में यही प्रथा चल रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सुमन ने विवाद न किया, उसे आज्ञा मिल गई। वह केवल एक रुकावट थी। शांता थोड़े ही दिनों में बच्चे की मां बनने वाली थी। सुमन ने अपने मन को समझाया, इस समय छोड़कर जाऊंगी तो इसे कष्ट होगा, कुछ दिन और सह लूँ। जहाँ इतने दिन काटे हैं, महीने 2 महीने और सही, मेरे ही कारण यह इस विपत्ति में फंसे हुए हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं है। सुमन का यहाँ एक एक दिन एक एक साल की तरह कटता था, लेकिन सब्र किए पड़ी हुई थी। पंखहीन पक्षी पिंजराबद्ध रहने में ही अपनी कुशल समझता है। पंडित पद्मसिंह के 4-5 मास से सदुद्योग का यह फल हुआ कि 20-25 वेश्याओं ने अपनी लड़कियों को अनाथालय में भेजना स्वीकार कर लिया। 3 वेश्याओं ने अपनी सारी संपत्ति अनाथालय के निमित्त अर्पण कर दी। 5 वेश्याएं निकाह करने पर राजी हो गईं। सच्ची हिताकांक्षा कभी निष्फल नहीं होती। अगर समाज को विश्वास हो जाए कि आप उसके सच्चे सेवक हैं, आप उसका उद्धार करना चाहते हैं, आप निस्वार्थ हैं, तो वह आपके पीछे चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन यह विश्वास सच्चे सेवा भाव से बिना कभी प्राप्त नहीं होता है। जब तक अंतःकरण दिव्य और उज्ज्वल ना हो, वह प्रकाश का प्रतिबिंब दूसरों पर नहीं डाल सकता। पद्मसिंह में सेवा भाव का उदय हो गया था। हम में कितने ही ऐसे सज्जन हैं जिसके मस्तिष्क में राष्ट्र की कोई सेवा करने का विचार उत्पन्न होता है, लेकिन बहुधा विचार ख्याति लाभ की आकांक्षा से प्रेरित होता है। अब वह काम करना चाहते हैं जिसमें हमारा नाम प्राणी मात्र की जिह्वा पर हो। कोई ऐसा लेख अथवा ग्रंथ लिखना चाहते हैं जिसकी लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करें, और प्रायः हमारे इस स्वार्थ प्रेम का कुछ ना कुछ बदला भी हमको मिल जाता है, लेकिन जनता के हृदय में हम घर नहीं कर सकते। कोई मनुष्य चाहे वह कितने ही दुखों में हो, वह व्यक्ति के सामने अपना शोक प्रकट नहीं करना चाहता जिसे वह अपना सच्चा मित्र समझता हो। पद्मसिंह को अब दाल मंडी में जाने का बहुत अवसर मिलता था, और वह वेश्याओं के जीवन का जितना ही अनुभव करते थे उतना ही उन्हें दुख होता था। ऐसी ऐसी सुकोमल रमणियों को भोग विलास के लिए अपना सर्वस्व गंवाते देखकर उनका हृदय करुणा से विह्वल हो जाता था। उनकी आंखों में आंसू निकल पड़ते थे। उन्हें सब ज्ञात हो रहा था कि ये स्त्रियां विचार शून्य नहीं, भाव शून्य नहीं, बुद्धिहीन नहीं, लेकिन माया के हाथों में पढ़कर उनकी सारी सद्वृत्तियां उल्टे मार्ग पर जा रही हैं। तृष्णा ने उनकी आत्माओं को निर्बल निश्चेष्ट बना दिया है। पद्म से इस माया जाल को तोड़ना चाहते थे। वह उन भूली हुई आत्माओं को सचेत करना चाहते थे। वह उनको इस अज्ञान अवस्था से मुक्त करना चाहते थे, पर माया जाल इतना दृढ़ था और अज्ञान बांध इनका पुष्ट तथा निद्रा इतनी गहरी थी कि
पहले 6 महीनों में उससे अधिक सफलता न हो सकी, जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है। शराब के नशे में मनुष्य की जो दशा हो जाती है, वही दशा इन वेश्याओं की हो गई थी। उधर प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने उस प्रस्ताव के शेष भागों को फिर बोर्ड में उपस्थित किया। उन्होंने केवल पद्म सिंह से द्वेष हो जाने के कारण उन मान्यताओं का विरोध किया था, पर अब पद्म सिंह का वेश्यानुराग देकर वह उन्हीं से बनाए हुए हथियारों से उन पर आघात कर बैठे। पद्म सिंह उस दिन बोर्ड नहीं गए, डॉक्टर श्यामाचरण नैनीताल गए हुए थे, अतः वे दोनों मंतव्य निर्विघ्न पास हो गए। बोर्ड की ओर से अलाईपुर के निकट वेश्याओं के लिए मकान बनाए जा रहे थे। लाला भगतराम उत्चित होकर काम कर रहे थे। कुछ कच्चे घर थे, कुछ पक्के, कुछ दुमंजिले। एक छोटा सा बाजार, एक छोटा सा औषधालय और एक पाठशाला भी बनाई जा रही थी। हाजी हाशिम ने एक मस्जिद बनवानी आरंभ की थी और सेठ चिम्मन लाल की ओर से एक मंदिर बन रहा था। दीनानाथ तिवारी ने एक बाग की नींव डाल दी थी। आशा तो थी कि नियत समय के अंदर भगत राम काम समाप्त कर देंगे। मिस्टर दत्त और पंडित प्रभाकर राव तथा मिस्टर शाकिर बेग उन्हें चैन न लेने देते थे, लेकिन काम बहुत था और बहुत जल्दी करने पर भी 1 साल लग गया। बस इसी की देर थी। दूसरे ही दिन वेश्याओं की दाल मंडी छोड़कर इन नए मकानों में आबद होने का नोटिस दे दिया गया। लोगों को शंका थी कि वेश्याओं की ओर से इसका विरोध होगा, पर उन्हें यह देखकर आमोदपूर्ण आश्चर्य हुआ कि वेश्याओं ने प्रसन्नतापूर्वक इस आज्ञा का पालन किया। सारी दाल मंडी एक दिन में खाली हो गई। जहां निशी वासन एक स्त्री सी बरसती थी, वहां संध्या होते होते सन्नाटा छा गया।